अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये न्यू आर्टिकल हमने ऐड किया है जो कि है ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट है। जी हाँ, बिल्कुल ओरिजिनल है। रेप्लिका भी बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल ख़रीदना है, ओरिजिनल तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये ओरिजिनल है। आपको देख लोगे, जिन्होंने देखा होगा कपड़ा उनको देख के आइडिया हो जाता है कि भाई ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो ये हमारा वाला जो है ना वो ओरिजिनल है। जब चीज़ ओरिजिनल होती है ना तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली हाई होता है, लेकिन मार्केट में ओरिजिनल का जो प्राइस चल रहा है ना उससे तो काफ़ी मैं कम दाम में बेच रही हूँ, क्योंकि शौकिया बेचना शुरू किए हैं। तो आप प्राइस पे मत जाए अगर ओरिजिनल चीज़ चाहिए तो। ये जो मैं ओपन कर रही हूँ इसका फ्रंट है। फ्रंट पे आप देखें कि कितना अच्छा उस पर काम किया गया है। मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करती हूँ। पूरा हैंडवर्क इस पर हैवी एम्ब्रॉयडरी है और हैंडवर्क किया गया है, दबके का और सीक्वेंस का और पूरा ज्वेलरी वर्क जिसको कहते हैं ना वो इस कपड़े पर हुआ हुआ है। और कलर कॉम्बिनेशन ऐसा कि माशाल्लाह से दिल आ जाए। ये इसका फ्रंट है जो कि ऊपर से लेके नीचे तक माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा भरा हुआ है। और दामन भी आप उसका चेक करोगे ना तो इतना प्यारा है। नज़दीक से आपको काम दिखाया जा रहा है तो आपको नज़ाकत और नफासत से समझ में आ रहा होगा कि कितना बेहतरीन सा माशाल्लाह ये सूट है। इसकी बैक पर भी एम्ब्रॉयडरी वाले छोटे छोटे बूटे बने हुए हैं। ऑर्गेन्जा ये कपड़ा है और इसकी स्लीव्स भी चेक करें माशाल्लाह। पाकिस्तानी जो कपड़े होते हैं ना उनकी स्लीव्स भी बहुत ही प्यारी सी होती है। तो ये उसकी स्लीव्स दी हुई है और ये इसका प्यारा सा दुपट्टा है। रेड और वाइट और गोल्ड के कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। चारों तरफ बॉर्डर है, कटवर्क में दुपट्टा है और साइड में जो पैच बने ना लाइट ग्रीन कलर के, उससे तो दुपट्टे का शो कुछ ज्यादा ही बढ़कर आ रहा है। आप बताइएगा कि आपको ये ओरिजिनल पाकिस्तानी सूट कैसा लगा है। ऑर्डर करने के लिए नंबर दिया है, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर लें, इंशाल्लाह डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम ट्रिनिडाड आए हुए छुट्टी में। अभी तो हम वापस भी आ गए 10 दिन वहाँ गुजार कर, लेकिन वहाँ पर चूंकि हम वेकेशन बनाने गए थे तो बिल्कुल दिल ही नहीं हुआ कि कोई ब्लॉग शेयर करा जाए। अब वापस आने के बाद थोड़ा आराम शाराम करने के बाद अब मैंने सोचा है कि चलिए ब्लॉग आपसे शेयर करते हैं। ये हम आए हुए हैं वाटर पार्क, 12 बजे का कुछ टाइम है। तो अंदर है ना खाना पीना अलाउड नहीं है, तो हमने सोचा चले खाकर अंदर चले जाते हैं। खाना बहन ने साथ में बना के लाया था। वैसे अंदर भी खाते हम, ऐसा नहीं कि अंदर नहीं खाएंगे, लेकिन फिर हम टिपिकल इंडियन लोग भी होते ना। बचपन से लेके अभी तक वही हाल है हमारा। बचपन में भी एसल वर्ल्ड जाते थे, वहाँ पर भी अलाउड नहीं अंदर खाना, तो हम कैसे भी जुगाड़ करके लेकर चले ही जाते थे। तो बस वही आदत अब भी बरकरार है। ट्रिनिडाड में चूंकि वेकेशन नहीं है तो कोई पब्लिक नहीं थी, हमने आराम से यहाँ पर कार पार्किंग किया है और नीचे बैठ के अपने देसी स्टाइल में हमने खाना खाया है। यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं, तो बच्चे जो बड़े वाले थे ना वो अपने अब्बा के साथ अलग हो गए कि भाई हमने ये करना है। गो कार्ट थी और बड़े बड़े जो झूले वगैरह थे उनको वो करना था, तो अब्बा के साथ वो एंजॉय अच्छे से कर रहे हैं। हम छोटे वाले को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी। बच्चे है ना अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है, अगर हम उसको नियामत समझे ना तो बहुत बड़ी ही है। वरना आजकल सोशल मीडिया ने बच्चों को एक बोझ बना दिया है। खाली सोशल मीडिया भी नहीं, हर जगह एक बच्चे लोग को मतलब एक हवा बना दिया गया है। किसी से पूछेंगे, कोई माँ से भी, आजकल हमारी मुसलमान माओ से भी पूछेंगे बच्चे, मेरे तो 2 है, वो 10 के बराबर है, वो 40 के बराबर। भाई ऐसा क्या कर दिया है आपके बच्चे ने। बच्चे तो मस्ती करेंगे ना, हम इतने बड़े हो के भी अपनी तक अपनी अम्मी अब्बा को सता रहे होते हैं, तो अब वो छोटे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कैसा बिहेव करे। मैंने कहा ना, खाली दुनिया वाले बच्चों को नहीं ऐसे बोझ समझ रहे होते हैं। हम बहुत सारी जगह पर हम ये मुंह से नहीं बोल रहे होते कि बच्चे बोझ है, लेकिन हमारे ख्यालात बता रहे होते हैं भाई बच्चे एक प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर कोई इज्तिमा वगैरह हो या फिर कोई जलसा हो तो नीचे बाकायदा नोट में लिख के भेजते हैं कि भाई बच्चों को नहीं लाना ताकि आप अच्छे से फ़ायदा उठा सके जो बोला जा रहा है। अरे ये क्या बात हुई मतलब यानी आप ये इनडायरेक्टली माँ को बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो तुम उसको छोड़ कर आना। तो ये मेंटेलिटी हर तरीके से बनाई जा रही है कि बच्चा एक बोझ है। बच्चे होने के बाद अपनी कोई लाइफ ही नहीं रहती, कोई घूम फिर नहीं सकते। तो माशाल्लाह हम तो देखें अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं, बल्कि ऐसा घूम रहे हैं मेरे बच्चे मुझको एड़ा बना के लेके जाते हैं, यानी दोस्त लोग के जैसे रहते हैं। कि ये एक राइड मैं बता रही हूँ, पिछले साल जब हम आए थे ना तो मुझको एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, वो देख के इतनी डरावनी लग रही थी। तो मैंने कहा मैं तो नहीं बैठने वाली हूँ। तो मेरा छोटा बेटा जो अभी 10 साल का है वो इतने अच्छे से मेरे को बोलता है, अम्मी कुछ नहीं होने का है, ईजी है, आ जाओ चलो। इतना उसने पटा के मेरे को लेके गया और मैं भी उसकी बातों में आ गई। मैं बोली छोटा वाला बोल रहा है इसलिए ईजी होगा, लेकिन जब मैं वो राइड में बैठी हूँ तो मैंने तो कि भाई ये क्या बात हो रही है। उसके लिए वो ईजी था, उसको हार्ड नहीं लगा, तो उसने झूठ नहीं बोला कि हार्ड है, वो बोल रहा ईजी अम्मी चलो। बच्चा आपसे दोस्ती करके आपको अपना दोस्त समझ के चल रहा हो तो उससे बड़ी नियामत कोई लगती नहीं है। आज किसी के पास 4-5 बंगले हो या 4-5 घर हो, 6-7 गाड़ियां हो, तो हम उसको कितनी रश्क की निगाह से देखते कि अल्लाह ने इसको बड़ी नियामतें दी है, इसके पास तो बहुत सारा कुछ है। लेकिन अगर कोई बोल दे मेरे पास 6 बच्चे हैं तो अरे पहले हमारा 6 बच्चे यानी इतने सारे, यानी हम उसको नियामत समझे ही नहीं है, एक बोझ समझे है, तो ही
हमारे मुंह से ऐसा निकल रहा है, वरना कोई बोल दे कि मेरे पास 6 बंगले हैं तो हमारा रश्क से मुंह खुला होगा, ना कि बोझ समझ के। तो अपने बच्चों को अपने लिए नियामत समझे, बोझ बिल्कुल नहीं समझे। जब हम उनको नियामत समझेंगे तो तरबियत के लिए फ़िक्र होगी, और फिर तरबियत किस तरीके से करनी है, क्या करनी है, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन हम उसको एक आजकल है ना, हम समझते बस हम एक ऑर्डर देने वाले हो और बच्चे हमारे ऑर्डर फॉलो करने वाले, यानी उठो बैठो नमाज़ पढ़ो खाओ पियो, ये सब आजकल हमने बना लिया है। तो ये हमारा काम नहीं था, ये भी है, ये भी एक टास्क है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल काम था वो उनकी तरबियत थी, और ऐसी तरबियत करके अपने लिए सदका जारिया बनाना था। देखिए बच्चे तो वो नियामत है ना कि नबियों ने बुढ़ापे में उनको मांग मांग के लिया है। हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया है। हम समझते हैं कि भाई बच्चा हम जब बूढ़े हो जाएंगे ना तो हमारी खिदमत करेगा, हमको कमा के खिलाएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट दुनिया में नफ़ा पहुँचाना औलाद के ज़रिए नहीं है, मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन वो बता रहा है कि ऐसा बच्चा यानी उसकी तरबियत याफ्ता हो कि वो आपको आखिरत में नफ़ा पहुँचाए, वो आपके लिए सदका जारिया बने। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके और अब बुढ़ापे में भी औलाद मांग रहे हैं, हालांकि उनको पता है बूढ़ा मैं तो हो ही चुका हूँ ना, तो अब अगर औलाद होती भी है तो उसकी खिदमत मुझको करना है, यानी मैं उसकी वो मेरी खिदमत कर पाएगा उतना टाइम तो रहेगा नहीं। हज़रत ज़करिया को देखे बूढ़े होने के बाद औलाद मांग रहे, क्योंकि औलाद तो बहुत टाइम लेती है ना, उसके बाद कुछ वो काबिल होती है कि माँ बाप की खिदमत कर पाए। लेकिन फिर भी ये लोग नबियों लोग दुआ मांग रहे हैं बुढ़ापे में भी औलाद की। मतलब वो बता रहे हैं कि औलाद का असल मकसद है आपके लिए सदका जारिया बनना, यानी आखिरत में भी आपको नफ़ा पहुँचाना। अगर हमको ये सब चीज़ें याद रहेगी ना तो हम अपनी औलाद को अपने लिए नियामत समझेंगे और उनकी ऐसी तरबियत करेंगे कि वो हमारे लिए सदका जारिया बन सके। अच्छा, अक्सर लोग मुझको मैसेज करके पूछते हैं कि आप बताएं बच्चों की तरबियत पे वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कभी डिटेल से उस पर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन एक टिप अगर आप पूछना चाहें तो मैं आपको बताऊं, जब बच्चे छोटे हो ना तब से उनसे यानी आप कन्वर्जेशन वाला माहौल रखें, यानी ऐसे बनाएं बच्चों को कि वो आपसे हमेशा हर बार शेयर करने वाले बने। यही नहीं कि बस काम के काम दे दे कि भाई सो जाओ होमवर्क कर लो, ये नहीं, यानी उनके दिमाग में जो चल रहा है ना वो आपको ईजिली फ्रीली आपको आके बता सके। क्योंकि जब वो टीन एज में आएंगे ना, जब वो बड़े होने लगेंगे, तो अगर ये माहौल हम नहीं रखेंगे तो किसी और से तो शेयर करेंगे, और वो किसी और वो कैसा होता है हमको नहीं मालूम, या उसका दोस्त अच्छा हो या बुरा हो, फिर वो जो उसको गाइड करेगा वो उसको फॉलो करेगा, तब आपकी नहीं सुनेगा। तो पहले से बच्चों के साथ बहुत सारी बातें करना है, अलग अलग टॉपिक पे करते रहना है, माहौल क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, फुटबॉल में क्या हो रहा है। देखिए हम लोग सारे के सारे मिलकर रेसिंग लगा रहे हैं। बच्चों ने मुझको भी काफ़ी फोर्स किया कि अम्मी चलो हम ये चलाते हैं, पर वो जो SL1 में डैशिंग कार होती थी ना, मैं वो चला लेती थी, पर इसमें तो मुझको थोड़ा डर लगता है। हालांकि मैं कार वगैरह चलाती हूँ तो मेरे लिए ईजी है, वो कोई इतना डर वगैरह की बात नहीं है, लेकिन बस ये सब फजूल काम अब मुझसे नहीं होते, ऐसा लग रहा है बूढ़े हो जा रहे हैं। तो ये सारे चले गए, सिर्फ मैं अम्मी और ये सिद्रा यहाँ पर थे, बहन की छोटी वाली, बाकी सारे पूरे आखिर तक वो लोग रुके कि नहीं कोई बात नहीं हम एक साथ जाएंगे। तो रेसिंग लग रही थी, तो रेसिंग का मतलब ये था ना कि सब बाद में चलाए जब एक साथ सबके यानी स्टार्टअप हो जाए तो, पर सब चला चुके। अब देखे इस्माइल का मुंह पीछे वाले का कि मैं सबसे आखिर पे जाऊँ, फिर भी वो सेकंड थर्ड तो आ ही गया चला बिलाकर, लेकिन थोड़ा मूड ऑफ हो गया उसका कि हाँ ये क्या हो गया। यहाँ पर सिद्रा को देखे उसको बड़ा रोना आ रहा है कि सारे चले गए मेरे को ही नहीं लेके गए। बच्चों की राइड अलग होती ना, पर बच्चे बेचारे समझते नहीं थोड़ा। ये देखिए सारे बड़े भी है ना बच्चों के साथ में बच्चा बने हुए हैं, तो ये ओरिजिनल तरबियत है। तो तरबियत ये नहीं होगी कि आप बैठ के उनको समझेंगे, ये साथ में खेल कूदने के बाद जो तरबियत होगी ना उसकी तो बात ही कुछ और होगी। फिर देखते चले फर्स्ट कौन आया है। हार गई भी है ना, तब जती गया, ये रॉन्ग साइड से पहले आके इधर आ रही है। नहीं चीटिंग नहीं कर रहे तो चालू नहीं तो नहीं, गो तो सबका गो होना चाहिए ना, सबकी गाड़ी में स्टार्ट होगा तो ही ना। फिर रात में हम थक हारने के बाद यहाँ खाने के लिए रुके हैं, चर्चेज नाम है, बड़ी अच्छी यहाँ पर चिकन बर्गर वगैरह काफ़ी अच्छा होता है। तो ये हमने और बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया है। आप यहाँ पर भी बच्चों की मस्ती चेक करें कि ये जो सारी स्ट्रॉ होती है ना उससे एक पाइप बनाया और सारे बारी बारी मिल के पी रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे हम आ गए थे रात का खाना खाने एक ग्राउंड में जिसका नाम है बरका ग्राउंड। ये किसी मुसलमान की प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा सा ये ग्राउंड दिया हुआ है। यहाँ पर है ना रमज़ान से पहले, ईद से पहले, मतलब ऐसे कोई ओकेशन में इवेंट होते रहते हैं, स्टॉल लगते हैं और खाने पीने सब बेचने बाचने के लिए। तो इसी ग्राउंड में उन्होंने मस्जिद का इंतज़ाम भी किया हुआ है, यानी मुसलमान आएंगे यहाँ पर तो भाई नमाज बिना नहीं जाना है। कितनी अच्छी बात है माशाल्लाह से। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि ट्रिनिडाद की भी अक्सर मस्जिदों में साथ में औरतों
का भी इंतज़ाम किया जाता है। काश हमारे सारे ही मुसलमान कंट्री में ऐसा होता कि मर्दों के साथ साथ औरतों की नमाज़ का इंतज़ाम भी होता। अब यहाँ से हमने सबने इशा पढ़ के ही निकले हैं, रात का खाना खा के इशा पढ़ के ही यहाँ से निकले हैं। फिर इसी ग्राउंड में आपको एक्टिविटी मिल जाएगी, यानी देखिए स्विमिंग पूल वगैरह बना दिया गया। बच्चे अगर यहाँ पर आके सीखना चाहे स्विमिंग करना तो वो भी सीख सकते हैं। और फिर हॉस्पिटल भी बन रहा है, यानी आप आराम से यहाँ पर आ जाए बच्चों को लेकर, बच्चे अपना खेलते रहेंगे, आप अपने खाने का ऑर्डर दे और फिर खाने को एंजॉय करें। खाली मुसलमान नहीं आते तो गैर मुस्लिम भी आते हैं और खाना वगैरह भी यहाँ पर हलाल होता है। तो हमने ये सब ऑर्डर किया था, मिल बैठ के खाया है और अल्लाह का शुक्र बड़ा मज़ा आया है। होप आज का वीडियो व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।